नमस्कार दोस्तों, मैं रुझान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम यूपी कांस्टेबल का टेस्ट नंबर 6 करेंगे। उस टेस्ट नंबर 6 में हमने 50 प्रश्नों को शामिल किया है। इन 50 प्रश्नों में हमने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो चलिए करते हैं अपना पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी भाग 8। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 राज्यों से संबंधित है। भाग 7 संविधान की पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह था ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वह है केरल। हमारा अगला प्रश्न है, लड़कों के बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे कहा जाता है ऑप्शन ए श्वसनी, ऑप्शन बी थायराइड उपास्थि, ऑप्शन सी श्वास प्रणाल, ऑप्शन डी एडम्स एप्पल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडम्स एप्पल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी भूपेन हजारिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी और एम.एस. स्वामीनाथन को वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कुल व्यक्तियों की संख्या 5 है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस किसके बीच चली थी? ऑप्शन ए दादर और कामत, ऑप्शन बी ठाणे और कोलाड, ऑप्शन सी मुंबई और करमाली, ऑप्शन डी मुंबई और पुणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई और करमाली के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस चली थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है? ऑप्शन ए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ऑप्शन बी इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन सी दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऑप्शन डी राजीव आवास योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बदल दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संधि के माध्यम से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ऑप्शन ए मद्रास की संधि, ऑप्शन बी मंगलौर की संधि, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन डी पांडिचेरी की संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंगलोर की संधि के माध्यम से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में माचिस निर्माता उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरेली। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। ग्रेफाइट, सोना और मिट्टी तीनों विद्युत के सुचालक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल में चित्रों का स्वर्णिम काल माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में चित्रकार नहीं था? ऑप्शन ए अब्दुल हसन, ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी बसावन, ऑप्शन डी बिशनदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बसावन। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था में या एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है? ऑप्शन ए समय अक्ष के समानांतर, ऑप्शन बी ऋणात्मक त्वरण अक्ष पर समय अक्ष के समानांतर, ऑप्शन सी किसी भी आकार का वक्र, ऑप्शन डी समय अक्ष के साथ संपाती सीधी रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय अक्ष के साथ संपाती सीधी रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का श्रेय किस धार्मिक संप्रदाय को दिया गया है? ऑप्शन ए बौद्धों को, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी आजीवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्धों को उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का श्रेय दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेनेजुएला।
हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? ऑप्शन ए गीता सहगल, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद ने मानसरोवर लिखी। हमारा अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी राजकुमारी बेसेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को 1970 यानी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था और सरोजनी नायडू को 1925 के कानपुर अधिवेशन का कांग्रेस का महिला अध्यक्ष चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पुलिस सुधार के लिए 1902 में किस आयोग द्वारा पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए फ्रेजर आयोग, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी बटलर आयोग, ऑप्शन डी हार्टोंग आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेजर आयोग के द्वारा की गई थी और फ्रेजर आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। हंटर आयोग की स्थापना 1882 यानी 1882 में रिपन ने की थी, इसे शिक्षा आयोग भी कहते हैं। बटलर आयोग की स्थापना 1927 में ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच संबंधों की जांच के लिए की गई थी और हार्टोंग कमीशन हार्टोंग आयोग की स्थापना 1929 में शिक्षा के विकास के सर्वेक्षण के लिए की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है लेकिन पूरी तरीके से देश के भीतर सबसे ऊंची चोटी है। यह सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में अवस्थित है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ऑप्शन डी कामेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदा देवी। नंदा देवी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास मंदिर में बनी मूर्तियां निम्न कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। यह कल की जगह कला होगा। कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ऑप्शन ए गुप्त कला, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट कला, ऑप्शन सी पल्लव कला, ऑप्शन डी मौर्य कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त कला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का क्या नाम है जिसका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अनावरण किया गया? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी नंदिनी, ऑप्शन सी विराट, ऑप्शन डी रोशनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोशनी। हमारा अगला प्रश्न है, डिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित जनजातियों में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सोलन घाटी, ऑप्शन बी अराकू घाटी, ऑप्शन सी केटी घाटी, ऑप्शन डी पार्वती घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अराकू घाटी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, सोलन घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, केटी घाटी तमिलनाडु में स्थित है और पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को क्रिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार सरदार पटेल, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? ऑप्शन ए एस्ट्रोसेट, ऑप्शन बी स्पेस सेट, ऑप्शन सी कैस्मोसेट, ऑप्शन डी कार्टोसेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोसेट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है? ऑप्शन ए O पॉजिटिव, ऑप्शन बी O नेगेटिव, ऑप्शन सी AB पॉजिटिव, ऑप्शन डी A पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लुधियाना, सी नई दिल्ली, डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयीन, ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार। भारतीय गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी CV रमन, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में घने पर्णपाती वन आच्छादन के अंतर्गत सबसे विशाल क्षेत्र वाला राज्य है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। नदवातुल उलमा ये लखनऊ में है। मोहम्मडन शैक्षिक सम्मेलन लकड़ी अलीगढ़ में हुआ। दारुल उलूम देवबंद में है। रहनुमाई मजदासन सभा मुंबई में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी नेल्लोर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरबन को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में जाना जाता है। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B3, ऑप्शन सी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जिला कलेक्टर के आधिकारिक कार्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कोषागार और उप कोषागार का पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी जेलों का निरीक्षण, ऑप्शन सी लावारिस संपत्ति के निस्तारण का आदेश, ऑप्शन डी स्थानीय निकायों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेलों का निरीक्षण कलेक्टर के आधिकारिक कार्यों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य पदार्थों को भोजन के दौरान रखने की औपचारिक परंपरा है। ऑप्शन ए जरदोजी, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी दस्तरख्वा, ऑप्शन डी खरीजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दस्तरख्वा। ऑनलाइन खतरों से निपटने में केनरा बैंक की साइबर सुरक्षा विंग की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए ग्राहक विश्वास बढ़ाना, ऑप्शन बी परिचालन लागत में वृद्धि, सी डिजिटल उपयोगकर्ता वृद्धि को कम करना, ऑप्शन डी डिजिटल लेन देन को नज़रअंदाज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राहक विश्वास को बढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है। ए लंदन, बी डबलिन, सी टोरंटो, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। डबलिन जो कि आयरलैंड का एक शहर है, यह सेकंड रैंक पर आता है। फर्स्ट पर जहां लंदन आता है वहीं सेकंड पर डबलिन, टोरंटो थर्ड रैंक पर आता है। टॉप 10 में भारत के 2 शहर शामिल हैं, जिसमें बेंगलुरु 6 रैंक पर आता है और पुणे 7th रैंक पर आता है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए ओलेग कोनोनेंको, ऑप्शन बी गेनेडी पदाल्का, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी यूरी गागरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओलेग कोनोनेंको जो कि रूस के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में भारत द्वारा किस देश को मेलाथियन नामक कीटनाशक मदद के रूप में भेजा गया था। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान को मेलाथियन नामक कीटनाशक मदद के रूप में भेजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया था। जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 93वां, ऑप्शन बी 180वां, ऑप्शन सी 26वां, ऑप्शन डी 76वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 93वां स्थान प्राप्त हुआ था। 180वां स्थान अफगानिस्तान को मिला था और 26वां स्थान भूटान को और 76वां स्थान चीन को मिला था। वहीं फर्स्ट रैंक पर आता है डेनमार्क और सेकंड रैंक पर आता है फिनलैंड और थर्ड पर आता है न्यूजीलैंड। थर्ड रैंक पर आता है न्यूजीलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। सदा तंसिक युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए भारत और सऊदी अरब, ऑप्शन बी भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी भारत और ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तंसिक नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। हम किस देश में पहली बार नाइट्रोजन के गैस के द्वारा मौत की सजा दी गई। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस के द्वारा मौत की सजा दी गई।
भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए साइक्लोन, ऑप्शन बी अजेय, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी गरुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साइक्लोन। हमारा अगला प्रश्न है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए युगांडा की राजधानी कंपाला में, ऑप्शन बी केन्या की राजधानी नैरोबी में, ऑप्शन सी भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में। तो इसका सही आंसर है युगांडा की राजधानी कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया था, जिसे नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग, ऑप्शन बी न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां, ऑप्शन सी विश्वास का पुनर्निर्माण, ऑप्शन डी स्ट्रेंथनिंग इंडो यूएस रिलेशनशिप इन अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग। हमारा अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 में कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए दावोस, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 54वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है जुलाई 2024 के दौरान किस देश द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की जाएगी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।